हमारे एनिमीज रहे, हिस्टोरिकली पास्ट हमारे एनिमीज रहे हैं, हमें लेकिन हर चीज़ को लर्न करना चाहिए। हमारी इंडिया वालों ने ये काम उठाया है तो बड़ी अच्छी बात है उनको। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह हम यहाँ पर सबको प्रमोट कर देते हैं, क्रिश्चियंस को, हिंदूज को, हर सबको, सिख्स को, सबको हम साथ लेके चलते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, एज ए बहन भाई हम चल रहे हैं, वहाँ पर भी इसी तरह से हमारे भाइयों को उनके लिए यही पॉलिटिक्स के अलावा मोदी जो भी कर रहा है बहुत सही कर रहा है। उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया। यहाँ के तो गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकती, यहाँ की कह कर दिखाते को। संसद में सब अपना मफाद देखते हैं और वो भी अपना मफाद ही देख रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसा कोई नॉन मुस्लिम के दिल में इस तरह की चीज़ आना तो नहीं लगता एज एन रिलीजन धर्म देख के कर रहे हैं, वो एज ए इंसान बन के लोगों को इंसानियत के नाते कर रहे हैं। वो लिखाकर भी आते हैं, एप्लीकेशंस भी लिखते हैं, ये लिखो, वो दो, ये दो, बायोडाटा दो, आईडी कार्ड्स दो, इतना कुछ दो, बया फॉर्म लेकर आओ, मिलता ही नहीं, कुछ भी नहीं है। में अगर बात आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं मुसलमानों को, उनको दे रहे हैं, पैकेज अनाउंस किया हुआ उन्होंने, तो वो इसका मतलब ये भी है कि वो इस सारे यकजहती करना चाह रहे हैं मुसलमानों को अपने मुल्क के अंदर। और हमारे साथ भी वो पड़ेगा एक अच्छे लीडर को अपना प्रूव करने के लिए कि आई एम अ गुड लीडर, तो ये करना। जो हमारे और भी मामलात हैं उनको भी देखें, ठीक है, अच्छी बात है वो, अगर हम इस तरफ आना चाह रहे हैं तो खुशी होती है। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ वो प्यार कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, उनका शुक्रिया है और गौरव से प्यार करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राना सैफ और आप देख रहे हैं राना सैफ ऑफिशियल। भाई भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने ईद के मौके पे सौगात मोदी के नाम से जितने मुस्लिम परिवार इंडिया में रहते हैं जो कि गरीब हैं, जो कि ईद की खुशियों में आप शामिल नहीं हो सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया, एक पैकेट का ऐलान किया जिसमें बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो बांट रहे हैं मुसलमानों को, ताकि मुसलमान और हिंदू के दरमियान वो जो नफरत है, वो जो नारा लगाया जाता है और नरेंद्र मोदी के नाम से मुसलमानों को चढ़ाया जाता था, उसको कम किया जाए और एक ये कह लें कि हम आंगी जो है मुस्लिम और हिंदुओं के दरमियान में पैदा की जाए। वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान की आवाम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये जो मोदी का इनिशिएटिव है कि सौगात मोदी के नाम से, इस पर इनका क्या रिएक्शन है, क्या ये अच्छा स्टेप है मुस्लिम और हिंदूज के दरमियान ये जो हम आंगी है, ये जो नफरत है उसको कम करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप लोग? आई एम अ टीचर। आप क्या करती हैं? आई एम अ स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हैं। अच्छा, आपने अभी आप ये कह लें कि बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है इंडिया में भी और पाकिस्तान में कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि ईद आने वाली है, हम सब लोगों को पता ही है 4-5 दिनों बाद, तो नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सौगात मोदी के नाम से एक पैकेज अनाउंस किया है और उन्होंने इंडिया की जितनी 36,000 के करीब मसाजिद हैं, उन मसाजिद में उन्होंने वो सारे के सारे पैकेज जो हैं और जो वहाँ पे उनके कार्यकर्ता हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, उनको कहा है कि आपने तमाम मुसलमानों को, वो गरीब मुसलमानों को, उनको देना है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उन्होंने लिया, ये काम उन्होंने किया। अगर देखा जाए, हिस्ट्री देखी जाए तो उन्होंने बहुत जो है मजालिम किए हैं मुसलमानों पर भी और पाकिस्तान के साथ भी, लेकर काफ़ी क्लैशेस रहे हैं हम लोगों के, बट ये सुनने कह लें कि प्रोविंशियल लेवल से नेशनल लेवल पे आता है तो वाकई उसका माइंडसेट और थॉट्स चेंज ही हो जाती है, जिस तरह नरेंद्र मोदी की हुई है। एग्जैक्टली चलना चाह रहे हैं मुस्लिम जितने, हाँ जी, मुस्लिम्स के साथ, तो वही करने का मकसद यही है। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ये किया। हम नरेंद्र मोदी का थैंक्स। आप क्या कहना चाहती हैं इस पे कि क्या ये एक अच्छा स्टेप है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगी, हम इलेक्शन के लिए भी कर रहे हैं, बट लेकिन इलेक्शन तो 2029 में होने हैं ना। हाँ बस। और ये जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर वो इस तरह चलना चाह रहे हैं हम लोगों के साथ, तो हम लोग तो हाजिर हैं, हम लोग ठीक है, हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक भी करें। देखिए, एक दौर था कि मोदी को बुचर ऑफ गुजरात के नाम से, यानी कि गुजरात में जो दंगे फसाद हुए थे हिंदू मुस्लिम, उसमें मेन किरदार ये कंसीडर किया जाता था कि नरेंद्र मोदी है, लेकिन उसके बाद सो कॉल के कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई जिससे कोई प्रूव हो सके कि उसमें वाकई ये नरेंद्र मोदी के इन्वॉल्वमेंट थी। तब वो था छोटे लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे चीफ मिनिस्टर था। अब वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आ गया। तो क्या आपको, आप माशाल्लाह शोबे तालीम से मुंसलिक हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब भी कोई लीडर जो है वो, आप ये नो डाउट हो जाते हैं चेंज, और प्रोविंशियल लेवल पे उनका एक सेक्टर कुछ लिमिटेड होता है, जैसे नेशनल भी आते हैं तो उनका ब्रॉड हो जाता है, पूरी नेशन को लेके चलना है और उन्होंने हर चीज देखनी है। अकलियतें, जिस तरह हम अपने मुल्क में अकलियतों को देखते हैं, हम चलाते हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हर चीज से उनको भी देखना चाहिए, उनको करना पड़ेगा भी। आपको लगता है कि ये क्या सिर्फ पॉपुलैरिटी स्टंट है या वोट गेनिंग पोजीशन में है, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी मुख्तलिफ राज्यों में होने जा रहे हैं इंडिया में, क्या सिर्फ वो है या वाकया नरेंद्र मोदी जो है अपने आप से वो जो आप ये कह लें कि टिक्का लगा हुआ था हिंदू मुस्लिम मुखालफत का, उसको मिटाना चाहते हैं? देखें, हो भी सकता है,
ऑलमोस्ट वो करना चाह रहे हो, शायद वो करना चाह रहे हो कि अब मेरे वोटर्स जो हैं मैं उनको गेन करूँ, अच्छे वोटर्स बनाऊँ, मुस्लिम कम्युनिटी भी जो है मुझे आके वोट दे और मुझे दोबारा से जो है इलेक्ट करे, तो मैं भी हो सकता है। देखिए ये तो अभी नेशनल लेवल पे अभी तो 2024 में इंडिया के इलेक्शन हो चुका है, वो तो जाके 2029 में होने हैं। जी, जी, जी। तो उसको अगर देखा जाए तो फिर तो यही है कि वो एक हार्मनी पैदा करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं, जैसे कि एक नेशनल लेवल का लीडर जो है वो करता है। एग्जैक्टली। और आप क्या अच्छा इनिशिएटिव है उनका, अच्छा स्टेप है ये। आप क्या कहना चाहती हैं कि ये सिर्फ पॉपुलैरिटी स्टंट है या वाकया ये, अब क्योंकि 2025 है, अब ये जब से सोशल मीडिया आया है तो हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो तफरकाबाजी थी वो भी काफ़ी कम हो गई है। जब पाकिस्तानी पब्लिक से बात की जाती है, जब इंडियन पब्लिक से बात की जाती है, वो भी कहते हैं कि यार हम लोगों को अपने मसाइल जो हैं वो हल करने चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हम लोगों ने 3 जंगें लड़ी हैं, उसके बाद भी हमने हासिल कुछ नहीं किया। क्या वाकया ये वही जो इन्फ्लुएंस था पब्लिक का, पाकिस्तानी पब्लिक का, इंडियन पब्लिक का और हिंदू मुस्लिम का, कि हमें कब तक हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, वो है ये सिर्फ पॉपुलैरिटी स्टंट या इलेक्शन गेनिंग है? आई थिंक सो ये इलेक्शन वो भी ठीक है। अल्लाह ताला ने अगर हिदायत दी है उनको इस चीज़ की तो वो हमें खुशी है, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम उनको, और अल्लाह ताला हिदायत दे। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक अल्लाह ताला उनको बस प्यार भी खेलना सिखाए। बाकी थैंक यू। और अच्छा, क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आप हमारे जो इंडियंस हैं उनको, और जो वहाँ पे हिंदू हैं और उनको, के मुसलमानों के साथ तर्ज अमल उनका कैसा होना चाहिए? आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जितने हिंदू यहाँ पे रहते हैं, क्रिश्चियनिटी यहाँ पे रहती है, हमारा किसी किस्म का कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। उनको उल्टा हमसे ज़्यादा आप ये कह लें कि राइट्स हैं यहाँ पे, उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। कहीं कोई मसला बन भी जाता है तो हम उनको ये कहते हैं माइनॉरिटी समझ के हम उनकी फेवर करते हैं। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ पे आप देखा जाए तो अक्सर ये होली का इनका एक त्यौहार सा आता है, तो उनको हम रिसेंटली हुआ भी है, तो हम दिखाते हैं, हमारे चैनल्स पर दिखाया जाता है, और वो बहुत खुश है यहाँ पर। वो बताते भी हैं, इंटरव्यू भी करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में बहुत खुश हैं, हमें यहाँ पर हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमें नहीं इस तरह का कुछ फेस नहीं करना पड़ रहा। कोटा सिस्टम है, हम बाकायदा कोटा देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि अगर हम उस हिसाब से देखा, जिस तरह बात कर रहे हैं, तो मिल के रहना चाहिए। हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो इतना कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, तो और ज़्यादा प्यार कर लें, कश्मीर भी हमें दे दें, हमारे दोस्त बन जाए बस। पॉइंट हमारा यही है उनके साथ। देखें कश्मीर तो अभी तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, उस पे तो हम लोग चल रहा है उसका। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी अहम न्यूज़ है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और इंडियन गवर्नमेंट में इंडियन मुस्लिम के लिए ईद पैकेज का ऐलान किया सौगात मोदी के नाम से, और पाकिस्तान में अभी तक किसी किस्म के किसी ईद गिफ्ट का ऐलान नहीं किया गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। ये वो आप ये कह लें कि वो जो खलीज था इंडिया और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान, और नरेंद्र मोदी जिसको पेश किया जाता, प्रेजेंट किया जाता था एंटी मुस्लिम के तौर पे, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने करीब करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और ये कि मुस्लिम और हिंदू के दरमियान जो तफरकाबाजी थी, जो नफरत थी, उसको कम करने के लिए उन्होंने 36,000 के करीब अपने सियासी कार्यकर्ताओं को उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि हर मस्जिद में जाना है, हर इमाम के पास जाना और उनसे पूछना है कि मोहल्ले में कोई भी गरीब आदमी, कोई भी गरीब फैमिली है जो कि ईद के दिन ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ईद गिफ्ट के तौर पर ज़रूरत का वो तमाम सामान देगी जिससे वो ईद की खुशियों में शामिल हो सकेंगे। पाकिस्तानी यहाँ पे बच्चे, पाकिस्तानी फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ईद की शॉपिंग करने आई हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पे उनका रिएक्शन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है बेटा? क्या हाल है आंटी? वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने न्यूज़ तो सुन ली है, क्या कहना चाहती हैं इस पे? वो मुझे बताते कुछ, कह देते हैं हाँ जी, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। अदरवाइज हमने भी जितने भी देखे ना यहाँ पर लोग, उन्हें सिर्फ रोते हुए देखा है। जो नीचे तबके के लोग हैं वो ही सिर्फ रोते हैं, उनको मिलता कुछ नहीं, वो धक्के चारों को बेचारे रुलते बहुत, लाइनों में भी खड़े हो जाती है, इतनी लेडीज देख, तजलील की जाती है लेडीज बहुत ज्यादा। लेकिन हर घर देख के आएंगे, किसी को कहीं पे आने की अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उस मुल्क को जो इतना मुसलमानों के लिए कर रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान जो है मुसलमान में रहकर मुसलमानों वाले काम नहीं कर रहे, तो इनको क्या फायदा मुसलमान होने का? देखिए, आपको क्या लगता है कि ये कोई पॉपुलैरिटी स्टंट है, कोई पॉलिटिकल स्टंट है, या वाकई ही नरेंद्र मोदी कौमी सतह का एक लीडर है नेशनल लेवल का, और वो अपने मुल्क की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं? वो शायद उन्होंने ये फैसला हक में करना, पहले वो शायद नहीं करते थे किसी कंट्रीज के साथ, लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो अच्छी बात है, हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ बात को। हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें भी ये फैसला लेना चाहिए कि जितने लोग यहाँ पर गरीब हैं उन्हें भी घर घर जाकर ये पैकेज देना चाहिए जो वो दे रहे हैं। हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। हमारी तो अक्सरियत मुस्लिम 5,000 का कह रहे हैं कि 5,000 दे देंगे, 5,000 मिला नहीं अभी तक। कईयों को मिला है, कई फोन उठाते नहीं है, अभी तो उनका नंबर ही बिजी जाता है। उन्हें चाहिए कि ये सहूलियात
सबको दे, आम बंदे को भी दे, जो इतनी तबकात नहीं रखता, जो इतना अपना नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तो इतना तो अफोर्ड कर सके वो, कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं 5 दे रहे हैं, 5 में क्या होता है आजकल, 5 तो हमारे बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं, सिर्फ खाने पीने पे लगा रहे हैं। तो आप नीचे वाले तबके का सोचें वो क्या करते होंगे। जी बेटा, आप क्या कहना चाहती है, कैसा ये एक अच्छा स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो वहाँ पे अकलियत रहते हैं, जैसे वहाँ पे मुस्लिम अकलियत में है, यहाँ पे पाकिस्तान में मुस्लिम जो अक्सरियत में है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह का कोई माइनॉरिटीज़ की कोई उनका इवेंट आता है, कोई त्यौहार आता है, हम लोगों ने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया, लेकिन अब ये इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, तो क्या हमें भी फॉलो करना चाहिए? हमें हर चीज़ लर्न करनी चाहिए। दूसरी, बेशक हम तो मेजॉरिटी मुस्लिम है, मुसलमान है, हमारी ईद तो हमारी होती है सर, हमें भी स्टेप लेना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अमीर मिडिल क्लास है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा ईद गुजर जाती वो तो गुजार दबाई जा रही है, जो असली में गरीब है, जिनके नहीं हो सकती ईद, उनकी खुशी का दिन नहीं हो, उनके लिए तो स्टेप एटलीस्ट लेना चाहिए। बेशक मिडिल क्लास को ना लें, जो थोड़े हैं पोर, उनके लिए तो ले लेना चाहिए। नहीं, ये अब गवर्नमेंट इंडिया देखिए, हिंदुओं का ये एक अच्छा मैसेज इंडियन गवर्नमेंट दे रही है कि वो अपने मुस्लिम को, अब देखें ना, नरेंद्र मोदी को एक दौर में कहा जाता था कि वो बड़ा एंटी मुस्लिम है, जब भी कहीं पे मुसलमानों को भड़काना होता था तो नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता था, लेकिन आज रूटीन ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया और वो तमाम मुस्लिमों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला रहा है, जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं उनको उनकी रमज़ान में अफ्तारियाँ करवा रहा है, उनको गिफ्ट दे रहे हैं। और अब तो उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में 36,000 मसाजिद हैं, इंडिया में 36,000 मसाजिद में उन्होंने ऐलान करवाए हैं, और इमाम जितने भी उनको कहा है कि आप लोगों ने डाटा इकट्ठा करना है, हमारे बंदे आपके पास आएंगे, आप जितना डाटा देंगे हम उन सबको ईद गिफ्ट देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? इस बारी वो मुझे ना रिलीजन देख रहे हैं, ना अपना पॉलिटिकल कुछ हिस्ट्री नहीं देख रहे, इस बारी वो इंसान के नाते लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। अगर पॉलिटिकल स्टंट है तो नरेंद्र मोदी तो नेशनल लेवल का लीडर है ना, अब 2024 में उनके इलेक्शन हो गए हैं और आगे जाके 2029 में होने हैं, अभी तो उसको 4 साल इलेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आगे 4 ईदें आ जानी है, तो इसका मतलब यह है कि वो वाकया आप मुस्लिम्स को अपने क्लोज करना चाहते हैं। पॉलिटिकल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमेशा ये डार्क उनकी हिस्ट्री रही है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अगर हम कहना चाहें तो बेशक स्टंट हो सकता है या नहीं, लेकिन वो इंसानियत के नाते जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं फॉर नाउ। और क्या पैगाम आप क्या देना चाहते हैं इंडियन मुस्लिम्स को और इंडियंस हिंदू को कि सम टाइम वहाँ पे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, नाखुशगवार वाक़यात वहाँ पे होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, मुसलमानों की जाने जाती हैं, इंडियंस की जाने जाती हैं, लेकिन ये जो अब स्टेप लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, इससे क्या हिंदू और मुस्लिम के दरमियान हम आंगी जो है, आप ये कह लें कि हारमनी जो है वो डेवलप होगी? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, इंशाल्लाह होगी, ज़रूर होगी। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बहुत अच्छा है उन्होंने जो ये स्टेप लिया, मुसलमान और हिंदू वहाँ पर, जो मुसलमान बड़े अच्छे हैं, जो अच्छे हिंदुओं को भी नहीं फील करने देते कि वो हिंदू हैं। जाहिर बात है जब उन्होंने ये स्टेप उठाया तो मुसलमान वो अपने आप को करीब समझते हैं, जाहिर बात है वो हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, तो अच्छी बात है उन्होंने ये एक फैसला उठाया है। लास्ट इंडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं हिंदुओं को? इंडिया वाले भी अच्छे हैं, देखिए उन्होंने एक स्टेप उठाया मुसलमानों के लिए, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, वो इससे बढ़कर काम करें मुसलमानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो इंडियंस रहते हैं हम उनको अच्छी निगाह से देखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, इंडिया वालों से भी। आप क्या बेटा पैगाम देना चाहती हैं इंडियंस को? मैं इंडियंस को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो जो भी करें बहुत सही करें, एज ह्यूमैनिटी वो जो भी करें सही करें, एंड आई थिंक ही शुड कीप डूइंग इट। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हिंदू कम्युनिटी को जिन्होंने ये स्टेप लिया मुस्लिम्स के लिए? मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, मुसलमान हमारे सारे हम एक ही जगह से आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मोदी जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेशक इंसानियत के लिए कर रहे हैं या पॉलिटिकल स्टंट के लिए कर रहे हैं। जी ऑडियंस, आपने कमेंट सेक्शन में लाजिमी बताना है कि हमारी पाकिस्तानी पब्लिक, हमारे साथ मासूम बच्चे यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है, आपकी गवर्नमेंट के स्टेप को अप्रिशिएट किया है। आपने कमेंट सेक्शन में लाजिमी बताना है कि क्या आइंदा भी इस तरह की रवायात जो हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ऐसे गिफ्ट पैकेज ऐसे ऐलान करते रहेंगे या नहीं, ये आपने आने वाले वक्त में बताना है। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। अच्छा, एक ना आप ये आज ना इंडियन न्यूज़ चैनल पे ना एक खबर बड़ी छाई हुई है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है ना नरेंद्र मोदी, वो अब ईद आने वाली है, तो जितने भी वहाँ पे मुस्लिम्स हैं ना, उनकी हर सूबे में उनकी जो भी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हर सूबे के या हर ज़िले के वो ईद गिफ्ट दे रहे हैं, और उसका नाम उन्होंने रखा है सौगात मोदी।
ये कैसा एक अच्छा शगुन है क्या आपको लगता है? क्योंकि एक दौर था कि मुसलमानों को भड़काने के लिए सिर्फ नाम लिया जाता था नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी है कि गुजरात का जब वो चीफ मिनिस्टर था तो वहाँ पे जो दंगे फसाद हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी का जो है वो कसूर सारा उसी का था, या उसकी शमूलियत या गवर्नमेंट की शमूलियत थी। अब ये क्या लगता है आपको कि ये जो आप मुस्लिम हम आंगी आ रही है हिंदू मुस्लिम और दरमियान के ये जो आप ये कह लें कि तफरके को कम करने की तरफ जा रहे हैं, ये एक अच्छा शगुन है इंडियन मुस्लिम्स के लिए? मेरे लिए तो अच्छा है, जहाँ तक मेरी थिंकिंग है। मैं भी अपना वो इम्प्रूव करना चाह रही हूँ दोनों के दरमियान रिलेशनशिप। नहीं आप ये देखें ना कि जिस तरह या आप ये एक क्या सियासी स्टंट है या वाकई कि एक लीडर जब सूबाई सतह से उठ के वफाकी कौमी सतह पे आता है तो वो पूरे मुल्क का लीडर बन जाता है। मुल्क में वहाँ पे हिंदू भी हैं, क्रिश्चियनिटी भी है, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, जाट भी हैं, दलित सारे हैं, तो क्या वाकया मोदी ने अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो कोई नहीं है कि वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो अपना मफाद ही देख रहे हैं। लेकिन इलेक्शन तो अब क्योंकि वो तो कौमी सतह के लीडर हैं, नेशनल लेवल के हैं, तो इलेक्शन अभी 2024 में उनके हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चाहे कहीं जाके 2029 में इलेक्शन होने हैं, तो फिर क्या लगता है कि वाकया वो जो उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ था मुस्लिम मुखालफत का, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं? हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि अक़लियत को उन्होंने भी सपोर्ट करना ही करना है। कोई भी कंट्री उन्होंने अक़लियत के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करना होता है। जैसे पाकिस्तान में है, हिंदुओं का इवेंट हो या ईसाइयों का हो, क्रिश्चियंस का हो, हम सारे उसको सपोर्ट बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। सेम लाइक अदर कंट्रीज़ में भी जो भी गवर्नमेंट होगी उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने उसको सपोर्ट करना ही करना है। वो चाहे नेशन लेवल पर कर रहे हों या वो अपनी सियासी पार्टी को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हों, बट वो तो करेंगे ही करेंगे, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल है। क्या पैगाम देना चाहती हैं एंड पे इंडियंस जो हैं आपके पास हिंदू हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनको, कि आपस में कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहे, मिलजुल कर रहना चाहिए, कोर्स अपने तमाम तजादात जो हैं उनको ख़त्म खत्म कर दे। आप क्या पैगाम देना? बिल्कुल यही है कि मिलजुल कर रहें, क्योंकि कुछ एरियाज़ में जिधर मुसलमान की अक्सरियत है, ठीक है, उधर वो मिलजुल कर रहते हैं। जिधर अक़लियत है उधर प्रॉब्लम है उनके लिए। लाइक उधर वो उनके दंगे फसाद और ये चीज़ें तो आम है ना, ठीक है। तो बस ये उधर के जो है मेजर, जैसे इधर हमें भड़काया जाता है रिलीजियस कार्ड के ऊपर, सेम वैसे ही उधर है। बाकी लोग दोनों ही अच्छे हैं, हिंदू भी अच्छे हैं, लाइक हमारे से शायद ज़्यादा अच्छी इंसानियत भी हो उनमें, ठीक है। तो बस ये है कि हमें भी इंसान बनना चाहिए, उन्हें भी बनना चाहिए। जी ऑडियंस, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानी अवाम ये चाहती है कि चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में, हिंदू के तमाम मामलात जो हैं, हर एक को अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। वो जहाँ पे कोई मंदिर में जाना चाहता है वो मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाना चाहता है मस्जिद में जाए, कोई चर्च में जाना चाहता है, कोई गुरुद्वारे जाना चाहता है वो वहाँ पे जाए। और ये जिम्मेदारी होती है अक्सरियत की कि वो अपनी अक़लियत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। जहाँ जैसे कि मुल्क पाकिस्तान में 97% मुस्लिम होने के बाद 10% इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके तमाम हकूक़ का ख्याल रखा जाए। ऐसे ही इंडियंस को, हिंदुज़म को, हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को भी ऐसे ही मुसलमानों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे एक अजीम मुआशरा जो है वो डेवलप होगा। ये 2025 है, ये कोई अब 20वीं सदी नहीं है, 21वीं सदी है। लोग आपस में मोहब्बत से, प्यार से रहना चाहते हैं। देखते हैं, आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना चाहिए कि किस तरह हम लोग अपने दरमियान ये जो तफरका है, तफरकाबाजी है, ये जो नफरत है, इसको कम कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।